हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल S1 एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पे देख ही लिए होंगे कि आज हम बताने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में फार्मूला को हम सिद्ध करने वाले हैं, और वो भी दोस्तों यहाँ पे लेके बिना कलम से सिद्ध करें। दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद आप अंत में दिमाग में भी इसको फार्मूला को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखे श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हम पहले लिख चुके हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट में सभी लैंग्वेज को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, आपको यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ पे हम 3 प्रतिरोध लिए हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम में 2 भी रह सकता है, यहाँ पे हम 3 लेकर के बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में, श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे पहला मान लिया है 1 प्रतिरोध, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3 प्रतिरोध दिख रहा है आपको। अब देखिए तीनों को, एक को मान लेते हैं क्या, R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं और एक को R3 मान लेते हैं। तो क्या माने हैं, 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हम माने हैं। अब इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो तीनों को देखिए एक लाइन पे जोड़ दिए है, जब एक लाइन पे है उसी को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में है। अब इसको क्या करेंगे, एक सेल से जोड़ेंगे, एक बैटरी से और एक स्विच लगा के जोड़ेंगे, जैसे आपको ओम के नियम में बताए थे। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, सेल से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम सेल लगा दिया है और यहाँ पे स्विच लगा दिया है, सबको जोड़ दिया है। अब देखिए ये जो है प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के कुछ न कुछ सिरा होगा। जैसे सपोज कर लो इसमें ये तार है, चालक तार है, इस चालक तार के बीच क्या प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध के दोनों का सिरा होगा, शुरू और अंत, उसी को सिरा कहते हैं। तो देखिए R1 का सिरा क्या होगा, एक शुरू वाला पॉइंट और एक अंत वाला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुरू वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको मान लेते A, और उसके बाद अंत वाला R1 का यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं बनेगा B। उसी तरह R2 का शुरू वाला हो गया B और इसका क्या लास्ट वाला C मान लेंगे, और R3 का शुरू वाला क्या हो गया, C हो गया, लास्ट वाला D मान लेते हैं, D मान लिए। अब देखिए यहाँ पे D मान ली। उसके बाद जब सिरा है तो सिरा के बीच का विभवांतर होता है। विभवांतर में आप लोग पढ़े होंगे कि 2 बिंदु के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए यहाँ पे A और B 2 बिंदु है, इस दोनों बिंदु के बीच का विभव होगा, विभव यानी V का मान होगा। तो देखिए A और B के बीच का विभव क्या मान लिया है, V मान लिया है। V 1 वाला है तो 1 मान लेंगे। उसी तरह B और C के बीच का विभव V2 मान लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक V2 मान लेंगे। उसके बाद C और D के बीच के विभव V3 मान लेंगे, 3 वाला है V3 मान लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिए है, सेल, ये क्या है, सेल है, और ये स्विच है, कुंजी है, इतना जानते। उसके बाद देखिए सेल है, बैटरी है, इससे क्या निकलेगा, करेंट निकलेगा, विद्युत धारा निकलेगा। तो यहाँ से करेंट निकलता है, यहाँ से करेंट निकला। अब इस सभी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज हम क्या बताए हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है। पहले बताए थे कि 3 प्रतिरोध माने हैं, आपके एग्जाम में 2 रहेगा तो 2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लेकर के बनाए हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन में है श्रेणी क्रम संयोजन करना है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक लाइन में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरा क्रमशः AB, BC और CD है। देखिए सिरा क्या माने हैं, 2 बिंदुओं का AB, BC और CD है। अब सिरा है तो सिरा के बीच का विभवांतर होगा, तो लिखे है तथा इन सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2 और एवं V3 है, V1, V2 एवं V3 है। अब इसे सेल से जोड़कर, अब इस तीनों को क्या किया है, सेल से जोड़ दिया है।
सेल से जोड़कर विद्युत धारा, जब सेल से जोड़ी है तो क्या निकलेगा बैटरी से विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाह करने पर हम पाते हैं किसके नियम से, ओम के नियम से पाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो I करंट निकलेगा तो देखिए जब इस तीनों को जोड़ेंगे R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, तीनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा प्रतिरोध एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। तो एक बड़ा फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे एक बड़ा फिगर एक बड़का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, तीनों छटका छटका को जोड़ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से एक सेल लगा हुआ है। यहाँ पे सेल सेम फिगर को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है। ठीक, तीनों को जोड़े R1 R2 और R3 को देखिए छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा बन गया, तो यहाँ पे बड़का को R मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन है, अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका सीरीज का पहला अक्षर S है, यहाँ पे RS मान लेते हैं। उसके बाद देखिए सबको जोड़ करके क्या बनाए, एक बड़ा बनाए हैं। अब इसका सिरा क्या होगा, एक शुरू वाला और एक अंत वाला, तो शुरू वाला A है, यहाँ पे A दे देंगे, अंत वाला क्या है, D है, तो D देंगे। अब देखिए A सिरा जो है A और D के बीच का विभवांतर क्या होगा, A और D के बीच क्या क्या लगता है, V1 V2 V3, तो लिखेंगे अब सिरा A तथा D, A और D के बीच विभवांतर, A और D के बीच का विभवांतर क्या लगेगा, तो V का मान देखिए V1 है, V2 है और V3 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे V बराबर क्या निकलेगा, क्या क्या लगा हुआ है, A और D के बीच में कौन कौन है, V1 V2 V3, तो V बराबर क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी को जोड़ देंगे। और ओम के नियम में फार्मूला कल एक पढ़े थे, क्या, V बराबर होता है IR होता है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो V बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे IR बराबर, फिर यहाँ पर भी V वाला फार्मूला है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो IR प्लस में फिर V बराबर फार्मूला है IR, इसमें भी V वाला फार्मूला है IR। लेकिन देखिए V1 वाला है, तो V1 वाला में देखिए क्या लगा हुआ है, R1, V2 वाला में R2, V3 वाला में R3, तो वही काम करेंगे, V1 वाला में R1, V2 वाला में R2 और V3 वाला में R3 लगा देंगे। उसके बाद इधर क्या है, R फाइनली RS है, RS लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन ले सकते हैं, इधर या का सिंबल देंगे IRS बराबर, इसमें I तीनों में है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ये I और ये I कट जाएगा, कटने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला तो हमें सिद्ध करना था, आ गया, यही ना सिद्ध करना था हमें श्रेणी क्रम में। देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में कि श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध हो चुका है। तो आप इतना नोट कीजिए, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन पर। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, यही है समांतर क्रम का फार्मूला, और इसको भी अभी हम सिद्ध करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। चलिए देखते हैं क्या कि समांतर क्रम संयोजन में कितना प्रतिरोध लिया है, 3, तो वही काम करेंगे, R1 R2 और R3 लेंगे और उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं समांतर क्रम, ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया है और एक यहाँ पे लगा दिया है और एक यहाँ पे लगा दिया है, तीनों को मिला दो, यहाँ पे मिल गया। समांतर का मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। कितना, 3 गो मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और R3 मान लेते हैं। अब तीनों को क्या करेंगे, वही काम करेंगे, सेल से जोड़ेंगे, यहाँ पे सेल लगा दिया और उसके बाद एक स्विच से यहाँ से जोड़ देंगे, जोड़ दिया है।
अब देखिए प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के बीच के विभव होता है, तो विभव को क्या मानते हैं, भी मानते हैं। लेकिन उससे पहले सिरा मानते हैं। सिरा देखिए इसमें सबका कॉमन पॉइंट, तीनों को एक जगह पे, इधर यदि शुरू वाला लेंगे तो 1 पॉइंट मिलता है और अंतिम वाला लेते हैं तो 1 पॉइंट पे मिल जाता है। तो इधर का सिरा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और अंतिम वाला सिरा क्या है, बी है। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि सर जी एक यहाँ पे R1 का मानेंगे और यहाँ पे R2 का अलग अलग मानेंगे। तीनों अंत में आकर के एक बिंदु पे मिल जाता है, इसलिए इसमें 2 ही सिरा है, तभी तो समांतर क्रम में होता है। उसके बाद जब सिरा सेम है तो उसके बीच का विभव का अंतर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एक होगा, क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। तो सबका क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा, विभवांतर भी निकल जाएगा। देखिए लैंग्वेज में वही लिखे है जो उसमें आपको बताए थे कि माना के 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 हैं जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसमें बताए थे श्रेणी क्रम में, लेकिन इसमें क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनका सिरा क्या क्या है, ए और बी है, ए और बी है, एवं इन सिरों के बीच का विभवांतर बी है। ए और बी का जो सिरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए और बी का सामने सामने, इसके सिरा का बीच का विभवांतर क्या है, भी है। अब क्या किया, इसे एक सेल से जोड़ दिया है, एक सेल से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाह करने पर हम ओम के नियम से पाते हैं। सबको क्या किया, तीनों प्रतिरोध को एक सेल से जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से पाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को एक में मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, फाइनली यहाँ पे एक बड़ा वाला बन जाएगा, एक बड़ा वाला बन गया। यहाँ पे सेल और यहाँ पे स्विच और ये ऐसे है, किस क्रम में है, आर। देखिए और ये कौन से क्रम है, समांतर क्रम, अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल, PARALL, पैरेलल ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। तो P है पहला अक्षर, इसलिए यहाँ पे RP मानेंगे। और सिरा क्या क्या, इधर A है, A देंगे, इधर B है, B देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लगाए हैं, सेल लगाए हैं, तो सेल से क्या निकलता, बैटरी से करंट, विद्युत धारा। तो यहाँ से विद्युत धारा निकला, I निकला यहाँ पे, तो I यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि I को करंट को जाने के लिए 3 रास्ता हो जाता है, लेकिन इससे पहले सीरीज में 1 रास्ता था, इसमें 3 रास्ता है। तो ये I करंट यहाँ तक आया, यहाँ से 3 भाग में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा I1, एक इधर जाएगा I2 और एक इधर जाएगा I3। फिर तीनों यहाँ पे आएगा, आने के बाद तीनों मिल करके एक I बन जाएगा। बस समझने वाले पॉइंट यहाँ पे ये है कि I करंट यहाँ पे निकला, तो निकलने के बाद इसको 3 रास्ता मिला, तीनों I1, I2, I3 में बंट गया। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था, एक ही रास्ता था, इसलिए वहाँ पे कोई I करंट नहीं बटा था। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, I बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I बराबर क्या लिख सकते हैं, I कितने भाग में बटा है, I1, I2, I3, तीनों को जोड़ देंगे, एगो बन जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर IR। हमको फार्मूला क्या चाहिए, I वाला चाहिए, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसीलिए I बराबर क्या निकलेगा, V बटा R, क्या बटा V, V बटा R निकला, पहले V उसके बाद R निकलेगा। देख लीजिए V बटा R, ये गुना में है ना, जो गुना में वो डिवाइड में आ जाएगा इधर ना, ये डिवाइड में आ गया, V बटा I निकलेगा। I बराबर क्या, V बटा R निकलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, I के जगह फार्मूला क्या देंगे, V बटा R बराबर, यहाँ पर भी I वाला फार्मूला है, V बटा R प्लस V बटा R प्लस V बटा R। लेकिन यहाँ पे क्या, I वाला पॉइंट देखिए, I1 में क्या है, तो देखिए यहाँ पे I1 वाला में कौन जाता है, R1, I2 वाला में R2, I3 वाला में R3 कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगी, तो देखिए V सब में है, V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 नीचा में R, और यहाँ पे RP है ना, तो इसको RP मानेंगे, पैरेलल में है P, RP बराबर, इधर भी V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 बटा
R1, ऊपर में तो भी कॉमन ले लिए 1 बचा है ना, और नीचे में तो वैसे लिख देंगे 1/R3 तक बचेगा। भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, आ गया। बस दोस्तों इतना लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आपको 6 नंबर मिलेगा, इसलिए आप इसे सही से तैयारी कर लीजिए। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे जाकर के जरूर कमेंट कीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके 2022 के एग्जाम में आएगा, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।